उस्मान हादी की मौत पर यूनुस का बयान, उस्मान की मौत की भरपाई नहीं की जा सकती है और सभी लोग सब्र और संयम बनाए रखें। सबसे बड़ी बात है कि यूनुस के बयान में यह भी कहा गया कि हादी के सपने को पूरा किया जाएगा। हादी का सपना क्या था ये अब किसी से छुपा नहीं है, लगातार वो सामने आ रहा है कि वो एंटी इंडिया ड्रीम लेकर बांग्लादेश में पॉलिटिक्स कर रहा था। और आधी रात बांग्लादेश का दहन, इससे जुड़े 10 अपडेट है। देखिए टारगेट पर कौन कौन, तो देखिए पहला नंबर, हसीना विरोधी लीडर हादी की मौत के बाद बवाल हुआ, पहली जानकारी ये। और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, पेड़ से लटकाकर शव जलाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर आधी रात आगजनी की गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का दफ्तर खाक कर दिया गया। पूर्व मंत्री मुजीबुल हसन के घर पर हमला किया गया। अवामी लीग के नेताओं के ठिकानों पर हमले किए गए। 2 अखबारों के दफ्तरों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। बांग्ला संस्थानों को चुन चुनकर टारगेट किया गया। भारत की 4 राजनयिक लोकेशन को टारगेट किया गया। बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदुओं पर हमले किए गए। और वीके दत्ता सर हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन कुलकर्णी सर, ये इससे जुड़ा सवाल आप ही से मैं करना चाहूंगा कि ये जो एक स्थिति अब बन गई है और हम जो यूनुस का बयान देख रहे हैं, 2 बातें वो कह रहे हैं। एक तो शोक प्रकट कर रहे हैं हादी को लेकर और कह रहे हैं कि भाई एक राष्ट्रीय शोक घोषित कर रहे हैं। दूसरी तरफ हादी के सपने को हम पूरा करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर। हादी का सपना क्या है हम सब जानते हैं, हादी के बयान, स्पीचेस, सब कुछ हम देख चुके हैं। यूनुस वाकई में भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं क्या? रवि, इसमें कोई शक नहीं कि यूनुस जो हैं दोहरा गेम खेल रहे हैं, एक हिपोक्रेट। और जिस प्रकार से वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम उसका जो सोच थी उस्मान की, उस सोच को हम पूरा करेंगे, तो सब कोई जानता है कि उस्मान की सोच क्या थी, हादी की सोच क्या थी। और जिस प्रकार से धानमंडी में कार्रवाई हो रही है, वहाँ पर तुरंत जिस प्रकार से पूरे के पूरे मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को उधर मारा गया था, जो कि बंगा बंधु थे। शेख हसीना इसलिए बची क्योंकि वो देश के बाहर थी। तो आप समझ सकते हैं जमात की जो पकड़ है और जिस प्रकार से यूनुस को वहाँ पर रखा गया है, ये साफ नहीं। लेकिन सर मेरा सवाल यह था कि हादी की मौत का इस्तेमाल क्या यूनुस कर रहे हैं? 100%। क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरीके से एक राष्ट्रीय शोक घोषित करना, फिर उसके सपने के साथ पूरे बांग्लादेश को एसोसिएट करना और इस हिंसा को, हादी की मौत के नाम पर इस हिंसा, इस ब्रुटैलिटी को जस्टिफाई करना, अगर उसके हत्यारों को सजा देना वो चाहते हैं, तो ये जो मासूम हिंदू हैं जिनको मारा गया, जलाकर राख कर दिया गया, इनके हत्यारों की बात वो नहीं कर रहे हैं। जिन मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है उनके हत्यारों को पकड़ने की तो वो बात नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई शक ही नहीं कि यूनुस ही रिस्पॉन्सिबल है। अब पिछले अगस्त से लेकर के 2024 तक अगर आज बांग्लादेश में हालात हुए हैं तो इसका जिम्मेवार यूनुस ही है। और उसके यूनुस को कठपुतली बना करके आईएसआई इस्तेमाल करी है, जमात इस्तेमाल करी है। यूनुस एक 85 साल का बुजुर्ग आदमी एक हंसी मजाक से नहीं चल सकता है। 2 बड़ी बातें आपने कही हैं पथिकृत सर। सवाल यही, आईएसआई का पूरे तरीके से एक्टिव हो जाना, अपनी जड़ें मजबूत करना बांग्लादेश में, और साथ ही दूसरी सबसे बड़ी बात, किस तरीके से और क्यों, किस मकसद के तहत ही बांग्ला संस्थानों को भी ये चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं? सर ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं, क्या यूनुस की कहीं ना कहीं रजामंदी है इन सब को लेकर? यूनुस कुछ नहीं है, वो कठपुतली है, उसको भेजा गया है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आईएसआई 2024 में जुलाई अगस्त में जो हुआ, कि आईएसआई के पास उतना ताकत है कि सिर्फ वो ये चीज को तख्तापलट कर दे? जिस तरह से सोशल मीडिया में वायलेंस को एम्पलीफाई किया जा रहा था, जिस तरह से पूरा पैकेजिंग सोशल मीडिया में किया गया था, सिर्फ आईएसआई इसके पीछे नहीं है। बाकी भी बहुत बड़े बड़े ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश उभर के एक प्रोग्रेसिव देश हो। वो चाहते हैं कि इंडिया के पूर्व की तरफ भी एक पाकिस्तान पैदा हो, जो पाकिस्तान भारतवर्ष को दोनों तरफ से तनाव में रखे। और भारत का जो ग्रोथ है, 10 ट्रिलियन डॉलर की जो ऑब्जेक्टिव है 2035 तक, वो ना हो पाए। तो ये जो भी चीज चल रहा है, यूनुस को जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो उतना करता है। आपको लगता है 84 साल की उम्र में यूनुस यहाँ पे पॉलिटिक्स करने आया है? नहीं, वो यहाँ नौकरी करने आया है। और मैं इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्लिंटन फाउंडेशन में 2024 या 2025 की शुरुआत में वो जाके उसने बोला था, क्लिंटन फाउंडेशन में हिलरी क्लिंटन बिल क्लिंटन के सामने बोला कि जो भी हुआ था बांग्लादेश में, इट वाज मेटिकुलसली प्लान्ड, या उसका शब्द बोली है।
मेटिकुलसली प्लान। तो इसका मतलब है जो भी चीज हुआ बांग्लादेश में 2024 में, ये पूरी एक सुनियोजित है, जिसके बारे में शेख हसीना पहले भी बोल चुकी है कि अगर मैं सेंट मार्टिन ना दूं तो मेरा सरकार जा सकते हैं। तो बेसिकली जो चीज हो रहा है बिल्कुल, तो इसमें आप कह सिर्फ रहे हैं कि IS जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है इस पूरे मामले में वो इतना स्ट्रांग है कि अब वो बांग्लादेश को जलाकर राख करने की स्थिति में है, और इसके लिए जो टूल्स हैं, वो चाहे यूनुस हो, चाहे वो पाकिस्तान का ISI हो, आसिम मुनीर हो, ये सब उसके लिए एक टूल्स की तरह जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है।